तो आपकी भाभी कैसे हो सकते हैं? चलो कुछ भी हो, ये जान के सुकून मिला है कि कभी कभी आप अपने पति की पत्नी भी नहीं होती हैं। क्या बोले? अरे भाभी जी, तुम्हें क्या बुलाऊं आपको? मिस बुलाऊं? मिस? हम आपको मिस दिखते हैं? हम मिसेज हैं। आई मिस यू अल्लाह अल्लाह। तो मैं आपको मैडम अंगूरी बुलाऊं? ठीक रहेगा? ठीक पा। That's good. तो मैडम अंगूरी, मेरी आपसे छोटी सी दरखास्त है, गुजारिश है कि मैं इस बार दशहरे पे रावण को तीर मारना चाहता हूँ। लेकिन मिस्टर भरभूति, वो तो मिस्टर तिवारी कर रहे हैं। एक ही रावण को कितने लोग तीर मारेंगे? हाँ भाभी जी, समझने की कोशिश कीजिए। रावण को जो तीर मारेगा उसमें एक ऑरा होनी चाहिए, एक पर्सनैलिटी होनी चाहिए। क्योंकि तिवारी जी तो निकली हुई है, 100 रुपए की सस्ती शर्ट पहन के, हाथ में वो सब्जी की थैली लेके घूमते रहते। He has no style, भाभी जी, has no style। अगर उन्होंने गलती से तीर मारा रावण को ना, तो पब्लिक वही तीर निकाल के तिवारी जी ने घुसड़ देगी। हाँ मिस्टर भरभूति, हम आपकी ई बात से बिल्कुल सहमत हैं कि मिस्टर तिवारी का कोनो बाडी वाडी नहीं है। वो एकदम बेडौल हैं। लेकिन वो मर्यादा में रहने वाले पुरुष हैं। और ये बात भी सही है कि भले ही वो कच्चा बनियान बेचते हैं, लेकिन कछु काम धंधा करते हैं। और आप सारे मोहल्ले में नल्ले के नाम से पहचाने जाते हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अरे हेलो पगली, पगली अंगूरी, अरे अरे का पगली, का कोनो सपना देख रही थी का? हाँ लिटिकी भैया, हम सपना ही देख रहे थे। और हम कहा देखे कि आप एक ठो राजा हैं और हम देवी, और हम आपके साथ डांस कर रहे हैं। क्या बात करी, अच्छा, अरे वाह। और क्या देखा? और कहा देखे कि हम ना आपसे बहुत प्रेम करते हैं और आपकी भक्ति में लीन हैं। बात कर रही हो ना, हमारी भक्ति में लीन? ऐसे ही पकड़े हैं। हम तो ये सोच सोच कर खुश हैं कि आप तीर चलाते हुए बहुत ही अच्छे लगेंगे। हाँ, ये सब तुम्हारी नजरे इनायत है पगली। लिटिकी भैया, आपको पता नहीं है कि आप हमारी नजरों में कितने खास हैं। हाँ, अब ऐसे तो आपका शकल उतना अच्छा नहीं है। हमरा मत बोले, एक बार हमारी नजरों से देखिए। पता नहीं, कभी कभी हमारे समझ में नहीं आता पगली कि हम तुम्हारे लिए गुड़ खाएं या जहर खा के मर जाएं। हाय दिया, मरे आपके दुश्मन। हाँ, आपको हमरा भी उम्र लग जाए। तिवारी के बच्चे, अब मैं आ गया। बड़ा शौक है तेरे को रावण को तीर मारने का ना? बेटा, तीर मारना तो बहुत दूर की बात है, अब तू समाज में शक्ल दिखाने के लायक नहीं रहेगा। बाबा, बाबा, कुछ दे दे बाबा, कल से कुछ खाया नहीं है बाबा। कल से कुछ नहीं खाया बाबा? अरे बाबा, यहीं रुको, मैं घर का गरमा गरम खाना लेके आता हूँ। नहीं बाबा, आपके घर का खाना बहुत खाया है, आज बाहर का खाना खाने का दिल कर रहा है बहुत दिनों बाद। हमारे घर का बहुत खाया का क्या मतलब है, तू समझे नहीं भाई? आपकी पत्नी है ना? हाँ, आपकी पत्नी नहीं है? क्या बकवास कर रहा है? हमारी पत्नी हमारी पत्नी नहीं है? देवी है, देवी। नहीं, तो... अन्नपूर्णा है। उन्होंने अपने हाथों से बना के बहुत खिलाया है। But today I feel like having a burger. I'll pick it up on the way. अबे तू तो अंग्रेजी फेल रहा है। क्या करूं? ग्रेजुएट हूँ, नौकरी चली गई है, मजबूरी में भीख मांग रहा हूँ। कुछ दे दे बाबा, पैसे दे दे बाबा। हाँ भैया, टाइम वाकई बहुत खराब चल रहा है, इन दिनों तो बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए। ले पकड़, चल। छुट्टी कहाँ काटी? कट गई। कट गई? पैसे दो ना। अरे तू भी चले, ध्यान रखना आगे। फिर बदतमीजी करा दो। पर तेरी शक्ल ही ऐसी है, बदतमीजी करने का दिल करता है, दिल तो करता तेरे को एक चमाट मारूं।
अरे ज्यादा बकवास मत कर। एक तो साले तुझे भीख दे रहे हैं, ऊपर से ऐसी वाहियात हरकतें कर रहा तू। माफी मांग, माफी मांग वरना वरना क्या मारेगा? अबे! एक गरीब मजबूर को मारेगा? ले मार, ले मार, ले मार। देखे तिवारी भैया, एड़ी के नीचे सांप मसलने से कोई फायदा नहीं। खुलकर बात करते हैं। ये आपने जो हरकत करी है ना, ये बहुत गंदी हरकत करी है आपने। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था आपको। अरे श्रीमान मनमोहन तिवारी, ये कर क्या रहे हैं आप? एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि रावण के पुतले के ऊपर तीर आप चलाएंगे, और दूसरी तरफ इतनी घटिया हरकत, इतनी नीच हरकत, इतनी ओछी हरकत। मतलब ये तो ऐसी हरकत है आपकी कि रावण के ऊपर तीर आप क्या चलाएंगे, आपको खुद रावण का पुतला बनके उड़ता हुआ तीर अपनी खोपड़ी में ले लेना चाहिए। शर्म आनी चाहिए भैया आपको। चार लोग क्या कहेंगे कि हमें कोई एक अच्छा इंसान नहीं मिला जो रावण पर तीर चला सके। हाँ, और बाहर के रावण को तो आप मार देंगे, आप अपने अंदर बैठे रावण को कैसे मारेंगे? हाँ मिस्टर तिवारी, हम कमेटी की क्राउड पर्सन हैं। ओ चेयरवुमन, ऐसे ही पकड़े हैं। हम आपसे बहुत नाराज हैं। अब आप इस पैरो चलाने के लायक नहीं हैं। अरे स्पैरो नहीं एरो होता है। सही पकड़े हैं। आप ये तीर नहीं चलाएंगे। श्रीमान मनमोहन तिवारी, आप चेयरवुमन साहिबा की गलतियों को निकालने के बजाय अपनी गलतियों पे ध्यान दे दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, आप लोगों को जरूर कोई गलत फहमी हुई है, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? और पगली, तुम तो हमारी पत्नी हो, तो मतलब पति को नहीं जानती? आप अपनी लिमिट में रहिए मिस्टर तिवारी। हम आपकी पत्नी नहीं हैं, कमेटी की मेंबर हैं। आपकी पत्नी रसोई में होगी। अरे लेकिन हमने किया क्या है? कुछ भी तो नहीं किया। अच्छा, और अभी जो हम और हमारे कमेटी मेंबर्स देखे हैं बाहर, वो का था? हम का झूठे हैं, अंधे हैं? देखिए, हम आप लोगों के आगे हाथ जोड़ते, आपके पैर पड़ते। हमारे पति ऐसे ना ही कर सकते हैं। वो तो बहुत ही शरीफ आदमी है। जरूर आप लोगों को कोनो गलत फैमिली हुआ है। सुन लिया आप लोगों ने? सुन लिया है पगली? मिस्टर तिवारी, हम सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। ये सब हम अपनी आंखों से देखे हैं। मैडम जी, लेकिन मेरी बात तो सुनिए। मैडम जी, हम आप लोगों के आगे हाथ जोड़ते सच्ची में। हाँ, ईना आप सबको विश्वास दिला देंगे, एक ठो मौका और दीजिए कि ईना बहुत ही मेंटलमैन है। ये जेंटलमैन होता पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। और देखिए देखिए, हम विनती करते हैं, तीर इनको ही चलाने दीजिए। हाँ, वैसे भी अब पैसा तो यही दिए ना। दे, 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 देख लिया है? थैंक यू पगली, कम से कम तुमने हमारा साथ तो दिया। अब समझ में आया। अब तो देखिए ना, इनके आंसू में हमारी सच्चाई दिखाई दे रही है कि नहीं है पगली? है ना? अरे ये आंसू बहाना बंद कीजिए। ये सब ड्रामा हमरे आगे नहीं चलने वाला है। हाँ, प्लीज प्लीज, हम विनती करते, हाथ जोड़िए प्लीज। ठीक बा, आपकी वजह से हम मान लेते हैं, लेकिन ये आगे से नहीं होना चाहिए। हाँ, नहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। हम वादा करते हैं, ऐसा नहीं होगा। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। अबे प्रेम, बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज। मैं तेरे पास ही आ रहा था यार। लेकिन मैं तेरे पास बिल्कुल नहीं आ रहा था। मेरे पास बहुत पैसा है और मैं ये पैसा बैंक में जमा करवाने जा रहा था। हाँ। वाह, देख तेरे पास बहुत पैसा है, तू बैंक जा रहा जमा कराने के लिए। तो एक काम कर, ये पैसे तू मुझे दे दे, मुझे बहुत जरूरत है पैसों की। मैं तुझे वापस कर दूंगा 2-3 महीने में। तो क्या होगा कि तेरा बैंक जाना बच जाएगा और मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी पैसों की। मैं तुझे पैसा तो क्या, बद्दुआ भी ना दूं, साले तू वो भी हजम कर जाएगा। हाँ यार, तेरा दोस्त मुसीबत में है यार। दोस्ती काम आता है, मुसीबत नहीं। लेकिन विभूति, अगर मैंने तुझे ये पैसे दिए तो मैं मुसीबत में आ जाऊंगा। हाँ। यार, ये मेरी इज्जत का सवाल है यार। अगर मुझे रावण को मारना है, तीर चलाना है तो चलाना है यार, बात खत्म हो गई। तेरे रावण को मारने से मुझे क्या फायदा होगा? तेरे दोस्त की नाक ऊंची होगी, तुझे खुशी नहीं होगी? नहीं, आजकल मैं दुखी रहना ही ज्यादा पसंद करता हूँ। हाँ तो ठीक, तेरी मेरी दोस्ती आज से खत्म, फिनिश। कोई बात नहीं, मैं तेरे बिना जी लूंगा। पूछ कैसे? कैसे? क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा है। हाँ। कौन सी वाली आई है?
क्या बोल रहे हैं आप मिस्टर भरभूति? हम तो एक ही हैं। हाँ, और हम ही हैं दशहरा कमेटी की क्राउड वुमेन। भाभी जी वो चेयर वुमन होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। और वैसे इतनी रात को काहे आए हैं आप? भाभी जी ये तिवारी जी जिनको आप इतना बड़ा सम्मान देने जा रही हैं, यू नो समथिंग, इस आदमी ने क्या तुच्छ हरकत की है। इस आदमी ने एक भिखारी का पैसा चुराने की कोशिश की है, उससे बदतमीजी की है। ये आदमी भिड़ गया भिखारी से। एक मिनट, हम भिखारी से नहीं भिड़े, बल्कि वो खुद ही हमसे भिड़ गया था। तो आप कह रहे हैं ना, लेकिन सच आपके एकदम सामने है। क्या सामने है? आप हवा में ऐसे बातें किए चले जा रहे हैं। आप थे क्या जो आपको सब कुछ? मैं था वहां पे, मैं ही तो था। है? मैं ही तो था क्या मतलब? हाँ मैं ही तो था। जरूरी नहीं कि मैं हर जगह हूं। मेरा आदमी था, बल्कि आदमी थे, और एक नहीं कई थे, जो लाके मुझे इंफॉर्मेशन देते रहते हैं आपके बारे में भी। लेकिन वो गलत इंफॉर्मेशन दे रहे थे। ओ गलत सही का फैसला आप करेंगे? सजनी भाई कोतवाल तो डर का है का? अरे सॉरी, माफ कीजिएगा। और अगर ना करूं तो? जी जी किस अदा से बोला है? जी कर रहा है कि इस जी पे जान दे दूं। ये किस टाइप की बातें कर रही हैं आप? प्यार भरी। दिल आपको देख के कुलाचे मार रहा है। धड़कन कह रही है कि इस देसी बॉय को गले लगा लो। आई वांट टू हग यू। एक मिनट, देखिए आप तमीज से बात कीजिए। हम शादीशुदा हैं। तो हम कौन सी आपकी बीवी बनना चाहते हैं? हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि एक खेत में चक्कर काट के आते हैं ना आप और मैं। छी, एक लड़की होकर ऐसी बातें कर रही हैं आप? क्योंकि आप लड़के होकर ऐसी बातें नहीं कर रहे ना। बदतमीजी कर रही हैं आप बता रहे हैं हम। बदतमीजी तो आप कर रहे हैं कि एक जवान हसीन खूबसूरत लड़की को देख के आपके मुंह में पानी आ गया। आपको लगता है कि मैं रसगुल्ला हूं और आप निगल जाएंगे मुझे। अरे ये किस टाइप की बातें कर रही हैं? हमारे मुंह में कोई पानी वानी नहीं आ रहा भाई। हमें हमारी पत्नी पसंद है। हमें भी। क्या मतलब? हमें अपनी इज्जत पसंद है और आप हमें अकेला देख के छेड़ रहे हैं। बचाओ बचाओ बचाओ, ये आदमी मुझे छेड़ रहा है। छेड़ उल्टा आप हमें छेड़ रही हैं। क्या हुआ बेटी? आंटी जी ये अकेला देख के ना मुझे छेड़ रहा है। अरे हाँ, हम कहाँ छेड़ रहे हैं आंटी जी? उल्टा ये हमें छेड़ रही थी। मम्मी, आई मीन आंटी, आप इसकी शक्ल देखिए। आपको लगता है कि मुझे ऐसी स्मार्ट कुटुकी लड़की इसको छेड़ेगी? बल्कि इसकी तो खुद की बीवी से सोशल डिस्टेंसिंग रखती होगी। देखिए आप लिमिट क्रॉस कर रही हैं। लिमिट तो तू क्रॉस कर रहा है कच्चा बनियान। एक जवान लड़की को दिन दहाड़े छेड़ रहा है। आंटी जी प्लीज इसको आइडिया मत दीजिए, ये रात को भी छेड़ेगा फिर मुझे। अरे लेकिन ये हम पे झूठे इल्जाम लगा रही है। चुप कर, शर्म नहीं आती एक लड़की को छेड़ते हुए? है ऊपर से उल्टा उसी पे इल्जाम लगा रहा है। बेटी तुम ना अपने घर जाओ, घबराओ नहीं, मैं इसकी अच्छी खबर लूंगी। बेटा जाओ, ये मोहल्ला ना इसमें बड़े छेड़ू किस्म के लोग रहते हैं। जाओ। थैंक यू आंटी। जाओ, ध्यान से जाना है। Sure. Ouch. Beep, 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 beep. एक सेकंड नानी हेलन। I like it. हम बताते हैं कि ये काहे पूछ रहा है। कह दे कच्चा बनियान कि तूने घर के बाहर किसी लड़की को नहीं छेड़ा। अरे बिल्कुल सच कह रहे हैं, हम झूठ काहे बोलेंगे? हमने घर के बाहर किसी लड़की को नहीं छेड़ा है। अच्छा, और जो हमारी आंखों ने देखा वो गलत है? गलत है, सरासर गलत है। अगर विश्वास नहीं है तो हमारी बीवी से पूछ लीजिए कि हम लंगोट के कितने पक्के हैं। बताओ मिस्टर तिवारी, तमीज में रहिए आप। हाँ, हम ई कमेटी की टायर वुमेन हैं। टायर वुमन नहीं, चेयर वुमन। ऐसे ही पकड़े हैं। देखिए आज जो आप गलती किए हैं उसके लिए आपको माफी ना ही मिल सकती है। अरे ये क्या बात हुई?
अभी कुछ देर पहले तो तुम कह रही थी कि हमारा चरित्र जो है गंगा की तरह पवित्र है। वो आपकी बॉडम पत्नी बोल रही थी, हम नहीं। और आज तो आप सारा हद पार कर दिए हैं। हाँ, अरे हमने कहाँ हदें पार की, वो लड़की जबरदस्ती हमारे गले मिल रही थी, हदें तो वो पार कर रही थी। वाह, तू तो ना बड़ा जैसे टाइगर श्रॉफ हो रखा है, जो लड़कियां तेरे गले पड़ेंगी। हाय दिया, हम ना हाथ जोड़ के विनती करते हैं, हम लड्डू के भैया ऐसा कर ही नहीं सकते, छेड़ ही नहीं सकते हैं किसी को। यार भाभी माँ बार बार पार्टी क्यों बदल रही है? सही करो सक्सेना जी। सुन दिया आपने? हाँ सुना, पर आपकी बॉडम बीवी के बोलने से क्या होता है? अरे लेकिन पत्नियां ही तो होती हैं जो पति के बारे में सबसे ज्यादा जानती हैं। हाँ वो तो है। देखिए इतने सालों से हम रह रहे हैं लड्डू के भैया के साथ, ऐसा हरकत तो कभी भी ना ही किए हैं। आखिरी बार हाथ जोड़कर विनती करते हैं, माफ कर दीजिए, आखिरी बार माफ कर दीजिए। हाँ, इसके बाद कोनो गलती किए ना तो हम साइड ही नहीं लेंगे। हाँ कचेड़ू, ओ कचेड़ू, या मम्मी या। कचेड़ू मेरी ना अंगूठी नहीं मिल रही है। मम्मी अंगूठी के पैर तो है नहीं, क्यों टहलने के लिए निकल गई होगी? अरे होगी, यहाँ रखी हुई है आपने। अरे नहीं है ना, जहाँ रखी थी वहाँ नहीं है। बेटा कहीं चोरी तो नहीं हो गई? मम्मी इतनी महंगी अंगूठी चोरी कैसे हो सकती है? अब देखो, आप तो अपनी अंगूठी चोरी करोगी नहीं, ठीक है, और मैं इतना गिरावा नहीं हूं कि मैं आपकी अंगूठी चोरी करके उसे गिरवी रख दूं। सोचने वाली बात है। अरे मैं तुझ पे इल्जाम थोड़ी लगा रही हूँ। एक मिनट मम्मी, एक मिनट। रात को मैं काम कर रहा था तो अचानक एक साया आया, उसने कुछ उठाया और खिड़की से कूद के भाग गया। भाग गया? हाँ? और बेवकूफ तू देखता रहा, उसे पकड़ नहीं सकता था? मुझे लगा कि आपका साया है, बिकॉज वो मोटा सा था। अरे अब इस उम्र में कहाँ मैं इतनी उछल कूद कर पाऊंगी। इसका मतलब ये मेरा वहम नहीं था। विभूति है, ओ विभूति है। प्रेम तू क्या कर रहा है यहाँ पे, क्यों आया? अबे मेरे पास बहुत पैसा है, मैं कभी भी कहीं भी हो सकता हूँ। और हाँ, तूने जो मुझे अंगूठी दी थी ना गिरवी रखने के लिए, जिसके लिए तूने मुझसे 1 लाख रुपया भी मांगा था, बेटा 70 से ज्यादा उसकी कीमत ही नहीं है। हाँ, मैं तुझे 50,000 रुपया दे सकता हूँ, वो भी कैश। ये ले। एक मिनट, किस अंगूठी की बात हो रही? मम्मी तुम वो अंगूठी देख नहीं पाओगी, मैंने कुछ चंद कागज के टुकड़ों के लिए वो अंगूठी इसके पास गिरवी रख दी। अरे कैसे नहीं देख पाऊंगी, दिखाइए वो तुम अंगूठी। नहीं देख पाओ, डोंट इंसिस्ट मॉम, व्हाई यू इंसिस्टिंग? यार बदले बदलने जाइए आप, कर प्रेम अंगूठी दिखा मुझे। विभूति, माँ से कोई भी बात छुपानी नहीं चाहिए। हाँ, माँ अगर अंगूठी देखना चाहती है तो देखने देना। हाँ, ये है वो अंगूठी माँ जी। तू जिंदगी में इतनी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकता कि अपनी माँ की अंगूठी चोरी करे, है ना? तमीज। तुझे इस वक्त यहाँ पे आने की क्या जरूरत थी कमबख्त? तूने मेरी कितनी बेइज्जती कराई है। मैं तुझ पे मां हानि का दावा करूंगा। बेटा चोरी की तूने, चाटा खाया तूने, ऊपर से तू मुझ पर केस करेगा। कोर्ट में जज भी तुझे ऐसा ही चाटा मारेगा। हाँ, ला मेरे पैसे वापस ला। मैं तुझे ये बाद में वापस करूंगा, अभी मुझे मम्मी को मनाने के लिए इन पैसों की जरूरत पड़ेगी। तुझा चाचा तुझा। ये सब क्या है? अरे डॉक्टर साहब, हमारी समझ में आ गया कि हम लगातार क्यों फेल हो रहे थे। हम क्या कि अपनी परीक्षा देने से पहले है ना, आप गुरुजनों का आशीर्वाद न ले रहे थे। और ना हम अपने दोनों गुरुजी को है ना गुरु दक्षिणा भी देना चाहते हैं। दे दे दे। जे 500 आपके, जे 500 आपके गुरुजी। अरे इसकी क्या जरूरत थी? अरे अरे डॉक्टर साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप? पूरा भरोसा है हमें कि आज के एग्जाम में टीका मलखान टिल्लू कामयाब होंगे। हाँ, ऑल दी बेस्ट। उससे कहा है कि आपको आशीर्वाद भी हम पर बने रहोगे और दक्षिणा भी मिलती रहेगी आप लोगों को। बैठ जाइए बैठ जाइए। और उसके बाद जैसे ही रावण के पुतले को तीर लगेगा, हम लोग पटाखे फोड़ना शुरू कर देंगे। एक मिनट, आप पटाखे काहे फोड़ेंगे? पैसे किसने दिए? हमने दिए है ना, तो हम जलता हुआ तीर छोड़ेंगे और पटाखे फोड़ेंगे। ये क्या तिवारी भैया, आप तो फैलते ही चले जा रहे हो।
एक काम करिएगा, आप जो तीर आप रावण के मारने वाले हैं ना, वो जलता हुआ तीर आप अपने खुद के मार लीजिएगा। आप पैसे वापस कीजिए, पैसे वापस कीजिए हमारे सारे। अब आप खुद ही रावण बन गए हैं, क्या रावणगिरी दिखा रहे हैं आप? व्हाट इज दिस? और का आपकी बीबी के गिड़गिड़ाने की वजह से आपकी सारी गलतियां माफ की है ई कमेटी ने। आप तो सर पर ही चढ़ते जा रहे हैं मिस्टर तिवारी। भाई ऐसे कैसे? अरे भाई इतना बड़ा अमाउंट दिया है, हमारी मानेंगे नहीं क्या? मत मानिए, इनकी कोई भी बात मत मानिए आप, कोई भी बात। हाँ लेकिन मिस्टर भरभूति उनका बात ना ही मानेंगे तो वो पैसे वापस ले जाएंगे। भाभी जी, अब वो तीर ये नहीं चलाएंगे, वो तीर हम चलाएंगे और वो धनुष भी हमारा होगा, वो तीर भी हमारा होगा और जो हाथ उस तीर को चला रहा होगा वो हाथ भी हमारा होगा। आप चलाएंगे तीर? जी। तीर चलाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, जो हमने दिए हैं पूरे 51,000 रुपए। और आप क्या देंगे? फटे जूते। ये 52,000 रुपए हैं, गिन लीजिए। तो दौड़ गए। अब भरभूति जी, आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? अरे कहीं से चोरी वोरी करके लाए होंगे। एक बात बताइए, आप लोग एक चोर को तीर मारने का हक देंगे? नहीं नहीं, आप उनको हक दीजिए जो राजचल की लड़की को छेड़ता है, जो फकीरों के कटोरे में मुंह मारता है, उनको चांस दीजिए। आप मुझे चांस मत दीजिए, इनको चांस दीजिए। देखिए, हम 50 बार कह चुके हैं कि हमने ये कांड नहीं किया, आप हमें जबरदस्ती फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। हर क्रिमिनल यही कहता है कि उसने नहीं किया है। कमेटी जानती है कि आपने क्या किया है और क्या नहीं किया। देखिए दोस्तों, मैंने कुछ ज्यादा कुछ नहीं किया जिंदगी में, लेकिन एक चीज कहना चाहूंगा मैं आप सबसे कि मैंने अगर इस दुनिया में कुछ कमाया है तो इज्जत कमाई है, भरपूर इज्जत कमाई है। इज्जत कमाई है? इज्जत? जी। 4 आदमी खड़े करके दिखाइए अपने साथ। तिवारी जी, इज्जत दिल में होती है, निकाल के दिखाऊं क्या? देखिए दोस्तों, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत साफ और क्लियर है। मैंने आज तक ना तो किसी लड़की को छेड़ा है और ना ही किसी भिखारी के कटोरे में मुंह मारा है। नहीं नहीं नहीं, खैर इस बात का तो मैं विभूति भैया का समर्थन करूंगा। आज तक मैंने एक पैसा भी फिजूल खर्च करते हुए इनको नहीं देखा। जेब में फुटी कौड़ी होगी तब ना फिजूल खर्ची करेंगे। हाँ, इनके पास फूटी कौड़ी भी नहीं रहती है, सही कह रहे हैं आप। लेकिन अभी अभी आपके सामने इन्होंने ये 2,000 के कड़क नोट इसी टेबल पे पटके हैं ना। हाँ? तिवारी जी, तीर मैं जलाऊंगा मैं। अरे जाइए, आपकी औकात नहीं है तीर चलाने की। हमारा मानना ये है कि हम सबको वॉमिटिंग कर लेना चाहिए। भाभी जी, वॉमिटिंग नहीं, वोटिंग। सही पकड़े हैं। जो जीतेगा वही तीर चलाएगा। ठीक है, हमें मंजूर है। हाय दिया, हम आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हमारे पति को ही वोट दीजिएगा। हाँ, वो आपके अपने ही तो हैं। कैसी बातें कर रही हैं भाभी जी? आपने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। हम अपने पति के लिए ही वोट मांगेंगे ना, आपके लिए तो नहीं। और सुनिए सब लोग, कान खोलकर हमारी बात ध्यान से सुन लीजिए कि कोई भी वोटिंग में बेईमानी नहीं करेगा, इसीलिए वोट नहीं देगा कि वो किसी का कछु लगता है। सब लोग ईमानदारी से वोटिंग करेंगे। हाँ, तो फिर मेरा वोट 52,000 रुपए हार्ड कैश देने वाले श्रीमान विभूति नारायण मिश्रा को जाता है। और जहां तक मेरी बात रही तो मुझे लगता है कि एक चांस तिवारी भैया को और देना चाहिए। लड़ी फूल। तो इसका ये मतलब हुआ कि अब चेयरवुमन साहिबा का वोट ये तय करेगा कि कौन तीर चलाएगा। हम चोर वुमेन हैं। भाभी जी, आप चेयर वुमन हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। और ई मिस्टर तिवारी, ये आदमी हमको अश्लील इशारे कर रहा है, इसीलिए हमारा वोट जाता है प्रभूति जी को। भाभी जी, आप हार गए लटकी भैया, आप हार गए हो। हमने कहा प्रभूति जी घर पर हैं का? मैंने कहा वाह भाभी जी,
आइए आइए, आप इस वक्त यहाँ ऐसे, बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज। हाँ भरभूति जी, वो कहा है ना कि आज हम झोली फैलाकर आपसे कुछ मांगने आए हैं। भाभी जी, मुझे मेरी आखिरी सांस की सौगंध, मैं आपकी झोली कभी खाली जाने दूंगा नहीं। आप मांगे, और आपकी मांग पूरी करने के लिए मुझे अगर मेरे जिस्म का खून का एक कतरा भी बेचना पड़े तो बेच दूंगा। हाय भैया, आपको कुछ बेचना नहीं है। भाभी जी बोलिए बोलिए, मुझे मेरे परिवार के पुरखों की कसम, मुझे मेरे खानदान की कसम, मैं आपकी उम्मीद टूटने दूंगा नहीं। बोलिए। देखिए, अगर आप हमको मना किए ना तो हम यहीं इसी टाइल्स पे अपना सर पटक पटक कर जान दे देंगे। नहीं भाभी जी, नो 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 नो, नेवर नेवर नेवर। बोलिए बोलिए, मुझे इस पूरे घर की कसम, मुझे इस घर की एक एक ईंट की कसम, मैं आपका एक भी बाल पाका होने दूंगा नहीं। बोलिए बोलिए, आप क्या मांगती, बोलिए, दिल खोल के मांगिए भाभी जी, आई एम ऑल योर्स। हाँ, तो हम ये चाहते हैं भरभूति जी कि आप लड्डू के भैया को दशहरे का साइलेंसर होने दीजिए। भाभी जी, वो स्पॉन्सर होता है। सही पकड़े हैं आप, उनको रावण को तीर मारने का अधिकार दे दीजिए। भाभी जी, ये क्या मांग लिया आपने मुझसे, ये क्या मांग लिया आपने मुझसे? मेरे दोनों हाथ मांग लिए, मेरी दोनों आंखें मांग ली भाभी जी। कह दीजिए झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ नहीं, सच है, सच है, सच है। देखिए, आप हमको वचन दिए थे, हमारी दादी हमको बोली रही बचपन में कि एक मर्द का गला कट सकता है, उसकी बात नहीं, उसकी हड्डियां टूट सकती है, उसका वचन नहीं, उसकी नसें अकड़ सकती है, उसकी दया नहीं, उसकी बैटरी ब्लॉक हो सकती है। आर्टरी ब्लॉक होती है, आर्टरीज। सही पकड़े हैं, उसकी आर्टरी ब्लॉक हो सकती है, उसका ईमान नहीं, उसका कार्टिलेज ब्लॉक। भाभी जी बस करिए, इतनी बायोलॉजी कहाँ से सीख ली आपने? anyway, ठीक है भाभी जी, मैंने आपको वचन दिया है, तो मेरा वचन गीता की कसम। सच? हाँ भाभी जी, सच। दिल पे पत्थर रख के मैं आपको वचन दे रहा हूँ भाभी जी कि आपके लड्डू की भैयाई दशहरे के दिन रावण को तीर मारेंगे। तीर भी उनका होगा, धनुष भी उनका होगा, और जिस हाथ से वो तीर मारेंगे वो तीर भी उनका होगा। हाय दिया, हम आपकी बहुत 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 आभारी हैं। भाभी जी चली जाइए यहाँ से, इससे पहले कि मैं अपना इरादा बदल दूं। ठीक बा, आज मत होश हुआ जाए रे हमरा मन, हमरा मन, हमरा मन। बहुत खेला जा सक्सेना और डॉक्टर हमारे साथ। इन के लट्ठों को छोड़ दो, मैं तारों को बर्बाद कर। मलखान बस, मैंने सुना है कि सब्र का फल मीठा हुआ है। अरे हमने कर लिया जितना सब्र करना था, कोई फल ना मिला, कोई बात ना, लेकिन मेरी जान आज उन दोनों को फल चखा के रहेंगे। क्या डॉक्टर साहब आप समझ नहीं रहे हैं? आपको ये बात समझनी पड़ेगी, जो सेट लगेगा उस पे ब्राइट चीजें कुछ नहीं रहेंगी, वरना लोगों का ध्यान नहीं जाता है ना, लोगों का ध्यान आंखें आंखें चमक। ये क्या बदतमीजी है, इस तरह से रास्ता रोक कर खड़े हो गए? अबे वो मुंह छुपाए हुए जो भी हो तुम लोग, क्या काम है? जानी, जब हम किसी को तोड़ते हैं तो वक्त भी हमारा होता है और जगह भी हमारी होती है। भाई खात कुमार जी, मैं तो इन दोनों की छाती में मुक्का मार के इनकी छाती के दरवाजे खोल दूंगा। अब देख कर सारो कूटो आक्रमण। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।